अस्सलामु अलैकुम नाजरीन अगली सुबह अजमेर ने तीनों लड़कियों को घोड़ों पर बिठाया। 8-10 सवार साथ ली और कलंजर की तरफ रवाना हो गया। लड़की अपना घोड़ा बार बार अजमेर के घोड़े के करीब ले आती थी, मगर अजमेर सिवाय मुस्कराने के उसके साथ कोई बात नहीं करता था। आधी रात के करीब वो कलंजर के दरवाजे पर पहुंचे। अजमेर ने लड़कियों को घोड़ों से उतारा और वापस होने लगा। मैं तुम्हारे एहसान का सिला नहीं दे सकी, लड़की ने कहा। मुझे सारी उम्र अफसोस रहेगा, सिला खुदा देगा। अजमेर ने कहा, अपने राजा से कहना कि मर्दों की तरह मैदान में औरतें जंग नहीं जीत सकती। वो अपने सिपाहियों के साथ वापस आ रहा था तो उसकी रूह भी मसरूर थी। वो खुदा के सामने सुरखरू था। उसने अपना फ़र्ज खुश सलूबी से और जंगजों की तरह अदा कर दिया था। नायब सलार सरोग अपने साथियों के साथ अभी तक वादियों में भटक रहा था। अगर वहाँ फलदार दरख्त और पानी की अफरात न होती तो वो अब तक जिंदा न रहते। पहले लोकोट के कलादार को इतला दी गई कि बालनाथ के कलादार शाहरुख को उसके मुहावजों और एक इमाम के साथ फिलहाल इलाके में छोड़ दिया गया है। कलादार ने यह इतला कलंजर के राजा नंदा राय को दी। नंदा राय ने हुक्म दिया कि उन्हें गिरफ्तार करके किले में लाया जाए। इससे पहले उसका हुक्म यह था कि किसी मुसलमान फौजी को कत्ल न किया जाए, इसकी बजाय उन्हें गायब किया जाए। अब जब उसे यह पता चला कि इस्लाम के खिलाफ उसने जो मुहिम शुरू कराई थी वो नाकाम हो गई है और 3 लड़कियां वापस आ गई हैं और तमाम आदमी सुल्तान महमूद के फौजियों की कैद में हैं, तो उसने हुक्म दिया कि सरोग और उसके साथियों को ढूंढो। वो जिंदा मिल जाएं तो उन्हें यहाँ ले आओ। बहुत दिनों बाद एक और चौकी का एक सिपाही अजमेर के पास आया और अपनी चौकी के कमांडर का पैगाम लाया कि नायब सलार सरोग उनके सिपाहियों और एक मकामी इमाम को हिंदू सिपाही गिरफ्तार करके कला कलंजर की तरफ ले जा रहे हैं और वो रास्ते में आपकी चौकी के करीब से गुजरेंगे। उनके पहुंचने पर आप घात लगाकर नायब सलार को बचा सकते हैं। अजमेर ने इस पैगाम के मिलते ही सिपाहियों को तैयारी का हुक्म दे दिया। सिपाहियों को लेकर अजमेर ने रास्ते पर घात लगा ली। तवील इंतजार के बाद हिंदू सिपाही कैदियों के साथ गुजरते नजर आए तो अजमेर ने हमले का हुक्म दे दिया। कैदियों को आज़ाद कराने के बाद वहां से निकलते हुए अजमेर अपने 2 साथियों के साथ हिंदू सिपाहियों के हाथों कैद हो गया। हिंदू सिपाही कलादार के गजब से बचने के लिए उन्हें लेकर कले वापस लौट गए। कले पहुंचने के बाद हिंदू सिपाही उन्हें लेकर वहां से गुजरे जहां राजमहल के नाचने गाने वालियां और दीगर औरतें रहती थीं। जब यह खबर उस लड़की के कानों में पड़ी जिसे अजमेर ने रीछ से बचाया था तो वो बाहर निकल आई। वो भी मुसलमान फौजियों की कैद में रह चुकी थी, इसलिए उसे इन कैदियों में दिलचस्पी पैदा हो गई। तीनों कैदियों को एक दरख्त तले बिठा दिया गया था। लड़की ने करीब आकर देखा, उनमें एक अजमेर भी था। लड़की हिंदू फौजियों के कमांडर को अलग ले गई और उसे कहा कि वो अजमेर को छोड़ दे। उसने अपने कमांडर को बताया कि इस आदमी ने उसकी जान बचाई थी और उसने उसका सिला कबूल करने से इनकार कर दिया था। हिंदू कमांडर अजमेर को रिहा करने पर आमादा न हुआ। लड़की ने उसे कहा कि वो मुंह मंगा इनाम देगी और अजमेर को इस तरह कले से निकालेगी कि किसी को पता नहीं चलेगा। ये लड़की अपना जादू चलाने की महर थी। हिंदू कमांडर को उसने आराम कर लिया। कैदियों को अभी किसी के सामने पेश नहीं किया गया था। सूरज गरूब हो चुका था। कैदियों को अब कैद खाने में बंद करना था। लड़की अजमेर को एक ऐसी जगह ले गई जहां पौधों और झाड़ियों की ओर थी। अंधेरा अभी गहरा हो रहा था। लड़की दौड़ी गई और कुछ कपड़े उठा ली। आज मुझे सुकून नसीब हुआ है, लड़की ने अजमेर से कहा। मैं तुम्हारे एहसान का सिला दे रही हूँ। जाते जाते एक और खबर सुन लो। यहाँ 2 और महाराजों की फौज आ रही है। एक फौज लाहौर की है। राजा भीमपाल नडर खुद साथ आ रहा है। उनके आते ही महाराजा नंदा राय सुल्तान महमूद को पैगाम भेजेगा कि वो उसका बाज गुजार नहीं। अगर उसमें हिम्मत है तो खुद आकर बाज वसूल करे। मैं तुम्हें यह इतला इसलिए दे रही हूँ कि इसके फ़ौरन बाद तुम्हारी चौकियों पर हमले होंगे। मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़ात के साथ दिलचस्पी है। तुम्हारी तादाद बहुत थोड़ी है। तुम मारे जाओगे या पकड़े जाओगे, फिर मैं तुम्हें छुड़ा नहीं सकूंगी। क्या यह मुमकिन है कि तुम अपनी चौकी से चले जाओ? अजमेर हंस पड़ा। उसने लड़की का शुक्रिया अदा किया। वो उसके लाए हुए कपड़े पहन चुका था। कले के दरवाजे बंद हो चुके थे। अंदर से एक घोड़ा दरवाजे पर आ रुका। घोड़े पर बढ़े हुए पेट वाला एक पंडित सवार था। उसके सर पर पंडितों वाली पगड़ी थी। उसके साथ लड़की थी। उसने कले के दरवाजे के इंचार्ज से कहा कि पंडित जी महाराज हमारे पास आए थे। ये अब साथ वाले गांव में जा रहे हैं। वहाँ कोई आदमी मर गया है। मुझे कहा गया है कि इनके लिए दरवाज़ा खुलवा दूँ। वो राजमहल की लड़की थी। सब जानते थे कि इस लड़की की अहमियत क्या है।
उसके कहने पर दरवाज़ा खोल दिया गया और पंडित जी महाराज निकल गए। उनके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। अजमेर ने घोड़ा दौड़ाया नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। कले से दूर जाकर उसने कुर्ते के अंदर ठोंसे हुए वो कपड़े निकाल कर फेंक दिए जो उसका पेट बड़ा हुआ दिखाने के लिए ठोंसे गए थे। उसने पगड़ी भी उतार फेंकी और घोड़े को एड़ लगा दी। अगले दिन के पिछले पैर वो अपनी चौकी में पहुंच गया। नायब सलार, सारोग, इमाम और दीगर तमाम अफराद जो टला जोगियां बालनाज से चले और तकरीब कारों ने उन्हें वीराने में गुमराह कर दिया था, अब अजमेर की चौकी में पहुंच चुके थे, क्योंकि ये चौकी उस जगह के ज़रा नज़दीक थी जहां मर का लड़ा कर उन्हें छुड़ाया गया था। तुम कहाँ थे और किस तरह आ गए हो? सारोग ने अजमेर से पूछा। जो बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो पहले सुन लें, अजमेर ने कहा। यहाँ के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। मैं कलंजर कले से किसी की मदद से फ़रार होकर आ रहा हूँ। कलंजर के महाराजा ने इस इलाके में इस्लाम के ख़िलाफ़ जो तकरीब कारी करी है वो आपने देख ली है। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि कुफ़ार का वार खाली गया है। आपको गिरफ़्तार करके कलंजर ले जाना इस अमर की दलील है कि महाराजा कलंजर और यहाँ के छोटे छोटे राजे और महाराजे हमारे बाँझ गुजार नहीं रहना चाहते और वो हमारे खिलाफ जंगी तैयारियां कर रहे हैं। मुझे कले में पता चला है कि कलंजर में उन लोगों की फ़ौजें इकट्ठी हो रही हैं और लाहौर का महाराजा भीमपाल भी आ रहा है। गलबन मुत्तहिदा अफवाज की कमान वो अपने हाथ में रखेगा। ये महाराजे सबसे पहले सुल्तान को पैगाम भेजेंगे कि वो उसके बाँझ गुजार रहें। अगर सुल्तान में इतनी हिम्मत है तो खुद आकर बाज वसूल करे। इसके बाद हमारी चौकियों को साफ किया जाएगा। ऐसा होना ही था, सारोग ने कहा। दुश्मन को अपने शिकस्त का इंतकाम लेना ही चाहिए। और फिर हिंदू ऐसा दुश्मन है जो शिकस्त को अपने सामने देखता है तो तलवार तुम्हारे कदमों में रख कर बैठ जाता है, मजलूम और भिखारी बन जाता है। अगर इसे कहो कि अपनी तमाम बेटियां और बहनें हमारे हवाले कर दो तो फ़ौरन हवाले कर देगा, मगर तुम्हारी तलवार के नीचे से निकलते ही सांप बन जाएगा और उसकी सारी सोचें और सारी कोशिशें इस पर मरकूज रहेंगी कि वो किस तरह और कितनी जल्दी तुम्हें डंक मारे। हिंदू के साथ हमारी जंग ज़मीन के लिए नहीं, ये मजहबी जंग है जो उस वक्त तक लड़ी जाती रहेगी जब तक हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान या एक भी हिंदू जिंदा रहेगा। अब देखना यह है कि हिंदू हम पर कब हमला करता है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमें देखते नहीं रहना, अजमेर ने कहा। हमें आज ही एक कासद गजनी को रवाना करना है। दुश्मन के इरादों और उसकी ताकत के मुतालिक किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए। आपके पास तो इतनी नफरी नहीं कि आप हमला रोक सकें। उसी वक्त दो कासद तैयार होकर उन्हें पैगाम दिया गया और उन्हें कहा गया कि वो कम से कम रुकें और रास्ते की चौकियों से घोड़े बदलते जाएं। कासद तवक्को से ज़्यादा तेज़ गए। सुल्तान महमूद ने अपनी फ़ौज को बर्क रफ्तारी की बड़ी सख्त ट्रेनिंग दे रखी थी और अदना सिपाहियों के जहन में भी डाल रखा था कि चंद लम्हों की ताख़ीर शिकस्त का बायस बन सकती है। इस ट्रेनिंग का नतीजा कासद मुतवक्के वक्त से पहले पहुंच गए। वो जब सुल्तान महमूद को कश्मीर के हालात और दुश्मन के इरादे सुना रहे थे, उनके सर डोल रहे थे और आंखें बंद हो रही थीं। एक अंग्रेज़ तारीखदान सर हेनरी होवर्थ ने अपने एक मकाले में सुल्तान महमूद के दौर के एक वाक़ई निगार इब्न असफंदियार के हवाले से लिखा है कि यह पहला मौका था कि सुल्तान ने अपने सलारों और दीगर कमांडरों को मकसद और प्रोग्राम बताए बगैर निहायत उजरत में कूच का हुक्म दे दिया। इसकी एक वजह यह बयान की गई कि वो इस्लाम के मामले में जज्बाती था। उसने जब सुना कि वो जनूबी कश्मीर में हुक्मन इस्लाम राइज कर आया था मगर हिंदू ने उसके खिलाफ पूरा सरार और ज़मीन दोस्त तकरीबी करवाया की और नायब सलार सारोग और उसके हम सफ़रों को गिरफ्तार किया तो सुल्तान ऐसे गुस्से में आ गया जिस पर वो काबू ना पा सका। सर हेनरी होवर्थ ने अपने मकाले में लिखा है कि सुल्तान ने यह भी ना सोचा कि वो कश्मीर जा रहा है और उसके वहाँ पहुँचने तक बर्फबारी शुरू हो चुकी होगी जो शिकस्त का बायस बन सकती है। एक और वाक़ई निगार मोहम्मद हैसर गुरकानी बिन मोहम्मद हुसैन ने अपनी तसनीफ़ तारीख़ राशदी में भी ऐसी ही राय का इजहार किया है और लिखा है कि सुल्तान ने गालबन पहली फतवात के जाम में प्लानिंग किए बगैर ऐसे मैदान जंग की तरफ कूच का हुक्म दे दिया जिसकी दुश्वारियों, रास्तों, ख़तरों और मौसमी हालात से वो पूरी तरह वाकिफ़ नहीं था। उसने कुछ फ़ौज पेशावर से अपने साथ ली और हस्बे मामूल इतनी तेज़ी से कश्मीर पहुँच गया जिस पर तारीखदान भी हैरत का इजहार करते हैं। वो जनवरी 1015 ईस्वी के पहले हफ्ते में कश्मीर पहुंचा था। पहाड़ों पर और वादियों में बर्फ़ की चादर बिछ चुकी थी। चील के पेड़ भी बर्फ़ से लद गए थे। सुल्तान को यह इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि महाराजा नंदा राय और भीमपाल नडर कलंजर की बजाय कला लोहकोट में हैं, लिहाजा कलंजर पर वक्त ज़ाय करने की बजाय लोहकोट के मुहासरे में लिया जाए। ये कला सर हो गया तो कलंजर बगैर मुहासरे के मिल जाएगा। उधर लोहकोट में महाराजों को इतला मिली कि सुल्तान महमूद आ गया है।
महाराजा नंदा राय ने अपने जासूसी और तखरीब कारी के निज़ाम के सरबराह को बुलाकर कहा, उन आदमियों को ले आओ। थोड़ी देर में उसके सामने 10-12 आदमी खड़े कर दिए गए। क्या तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारा काम क्या है? नंदा राय ने उनसे पूछा। सब ने बुलंद आवाज से कहा, मालूम है महाराज। और उनमें से एक ने कहा, हम इस इलाके के रहने वाले मुसलमान हैं। हम इस इलाके के लिबास में महमूद के पास जाएंगे, उसे बताएंगे कि हम मुसलमान हैं और उसकी रहनुमाई के लिए आए हैं, क्योंकि बर्फ़ ने रास्ते बंद कर दिए हैं। हमें मालूम है कि लोकोट तक किस रास्ते से पहुंचा जा सकता है। हम इस्लाम के शदाइयों की तरह बातें करेंगे। हमने नमाज और कलमे ज़बानी याद कर लिए हैं। शाबाश, नंदा राय ने कहा, उसे लोकोट तक ले आना। हमें पूरी उम्मीद है कि उसे यहाँ से पसपा होना पड़ेगा। उसे तुम ही वापस ले जाओगे। वापसी के सफ़र में तुम अपनी उस्तादी दिखाना। ये 10-12 आदमी हिंदू थे और तरबियत याफ्ता तकरीबकार थे। इन्होंने मुसलमानों की तरह दाढ़ियाँ रख ली थीं और लिबास भी बदल लिए थे। सुल्तान महमूद ने लोकोट की तरफ पेशकदमी का हुक्म दे दिया। उस दौर में यह रिवाज था कि हमलावर जिस अजनबी इलाके में जाते वहाँ के गाइड अपने साथ रखते थे। पहाड़ी इलाकों में गाइडों की ज़रूरत ज़्यादा शदीद होती थी। सुल्तान महमूद की फ़ौज की जो चौकियाँ पहले से मौजूद थीं, उन्होंने मुखबरों और गाइडों का इंतज़ाम कर रखा था। सुल्तान ने पेशकदमी की तो रास्ते में उसे 10-12 आदमी मिले, जिन्होंने जोशीले और जज्बाती अंदाज से रहनुमाई की पेशकश की। उन्होंने चूँकि कहा था कि वो इस इलाके के मुसलमान हैं और वो यहाँ के महाराजों से उस सलूक का इंतकाम लेना चाहते हैं जो उन्होंने मुसलमानों के साथ रवा रखा था, इसलिए सुल्तान ने उन्हें अपनी फ़ौज के सलारों में तकसीम कर दिया। सुल्तान महमूद ने लोहकोट के मुतालिक बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसे जब कला नज़र आया तो उसने महसूस किया कि उसे बहुत कम बताया गया है। वो कले सर करने का माहिर था, लेकिन लोहकोट का कला देखकर उसने अपने आप में धचका सा महसूस किया। इस कले को बजा तौर पर नाकाबिल तस्कीर समझा जाता था। तमाम मौरखों ने इसे नाकाबिल तस्कीर लिखा है। ये पहाड़ी पर तामीर किया गया था। एक तो ये बुलंदी इसकी तस्कीर में हेल थी। इसकी दीवारें पत्थरों और मिट्टी की थीं और बहुत चौड़ी थीं, और इसके कई बुर्ज थे जहाँ से मुहासरा करने वाली फ़ौज को निहायत आसानी से तीरों की जद में लिया जा सकता था। दीवारों में नकब लगाने वाले माहिर और बेहद दिलेर नकबजन भी यहाँ बेबस थे। कले के दरवाज़ों के बाहर ऐसी ढलानें थीं कि हाथियों के टकरों से या बड़े बड़े शतीर बैलों के साथ बांधकर उनसे भी दरवाजे नहीं तोड़े जा सकते थे। सुल्तान महमूद ने कले को देखा तो अपनी फ़ौज को रोक कर इकट्ठा कर लिया। खुद घोड़े पर सवार ज़रा बुलंदी पर चला गया और बड़ी बुलंद आवाज़ से उसने अपनी फ़ौज का हौसला बुलंद करने के लिए कहा, अल्लाह ताला के सिपाहियों, आज तुम सल्तनत गजनी की खातर नहीं, अपने अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर लड़ोगे। हमने यहाँ के बच्चे बच्चे को मुसलमान कर दिया था, मगर यहाँ के कुफ़ार ने यहाँ की गरीब और मजबूर मखलूक को सिर्फ इसलिए जुल्म का निशाना बनाए रखा है कि यह मुसलमान हो गई है। आज तुम्हें यहाँ इन्हीं कुफ़ार के खून से इस्लाम की कंदील रोशन करनी है। वो कला नज़र आ रहा है। बर्फ़ में ढका हुआ यह कला तुम्हें ललकार रहा है। यहाँ का मौसम तुम्हें ललकार रहा है। तुम मैदानों और रेगिस्तानों में लड़े हो। आज साबित कर दो कि ज़मीन व आसमान जम जाएं, मगर मुसलमानों की रगों में खून गर्म रहता है और ईमान की हरारत बर्फ़ के पहाड़ पिघला दिया करती है। कसमें खाओ कि इस कले पर इस्लाम का परचम लहराओगे, वरना वापस नहीं जाओगे। सुल्तान महमूद ने ऐसी तकरीर कभी नहीं की थी। वो सिपाहियों तक जोशीले पैगाम उनके कमांडरों के जरिए पहुंचाया करता था। उसने फ़ौज को ट्रेनिंग दे रखी थी। उसके सामने जज्बाती तकरीरें कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन उसे लोहकोट का कला और मौसम नजर आ रहा था। मौरख लिखते हैं कि आज़म का इस कदर पक्का सुल्तान, खुद एतमादी से दबंग आवाज़ में बोलने वाला, जिसके चेहरे पर खौफ और घबराहट कभी देखी नहीं गई थी, उस वक्त जाने कैसी ज़हनी कैफियत में था कि उसकी आवाज़ में लर्जा था, और कभी तो वो चुप हो जाता था जैसे मौजूद अल्फाज ढूंढ रहा हो। और यह पहला मौका था कि उसने घोड़े से उतरकर 2 रकात नफल ना पढ़े और यह भी ना कहा कि मुझे अल्लाह ताला का इशारा मिल गया है, फतह हमारी होगी। उसने घोड़े की लगाम को झटका दिया और घोड़ा नीचे उतार लिया। अल्लाह अकबर के नारे लोहकोट के इर्द गिर्द गरजने लगे। कला जिस पहाड़ी पर खड़ा था उससे हटकर टेकरियां और ऊंची नीची चट्टानें थीं। उन पर दरख्त थे, लेकिन कले वाली पहाड़ी की ढलान से तमाम दरख्त कटवा दिए गए थे। उस पहाड़ी के दामन और इर्द गिर्द की चट्टानों के दरमियान में कुछ फासला था। सुल्तान महमूद ने कले के गिर्द घूमकर जायजा लिया। कले की दीवारों और बुर्जों से हिंदू उसे ललकार रहे थे और लान तान भी कर रहे थे। एक वकाई निगार ने लिखा है कि फारसी का एक नारा बार बार सुनाई देता था, सुल्तान गजनी, तुम्हारे खुदा ने तुम्हारी किस्मत में बर्फ की कब्र लिख दी है।
सुल्तान ने इर्द गिर्द की चट्टानों पर तीर अंदाज चढ़ाकर दीवारों पर तीर बरसाए और उनके साय में नकब जनों को इस काम के लिए आगे किया कि वो कले वाली पहाड़ी में सुरंग खोदें। उसे मालूम था कि कश्मीर की पहाड़ियाँ पथरीली नहीं, उनमें मिट्टी ज़्यादा होती है, लिहाजा खुदाई आसान थी। सुल्तान ने यह भी सोचा था कि सुरंग चंद गज खोदी गई तो खोदने वाले उसके अंदर तीरों से महफूज हो जाएंगे और खोदते चले जाएंगे। नकब जनों ने सुरंगें खोदने के लिए हल्ला बोला, लेकिन उनमें एक भी जिंदा न रहा। ऊपर से तीर सही मैनों में मूसलाधार बारिश की तरह आए और तमाम नकब जन वहीं ख़त्म हो गए। इर्द गिर्द की चट्टानों से दीवारों पर जो तीर चलाए जाते थे वो दूरी की वजह से कोई नुकसान नहीं करते थे। चंद एक सिपाहियों ने दिलेरी का ये बेमिसाल मुजाहरा भी किया कि वो दरवाज़ा तोड़ने का सामान और आग लगाने वाली अशिया के साथ किले के दरवाजे की तरफ दौड़े, मगर दरवाजे के नीचे ढलान पर बर्फ पड़ी हुई थी। सिपाही ऊपर चढ़ते फिसलते थे, ऊपर से तीरों की बौछारें आईं और सबकी लाशें लुढ़कती हुई नीचे आईं। दूसरे दरवाजे पर भी ऐसे ही हल्ले बोले गए। सिर्फ एक दरवाजे तक चंद एक सिपाही पहुंच सके और उन्होंने कुल्हाड़ों से दरवाज़ा तोड़ना शुरू किया, मगर ऊपर से उन पर जलती हुई लकड़ियां और दहकते हुए अंगारे उंडेल दिए गए। सिपाहियों के कपड़ों को आग लग गई, उनके जिस्म झुलस गए। अतबी गुरदेजी इब्ने कसीर और दो यूरोपीय मौरखों ने लिखा है कि रात को भी सुल्तान के नकबजन जैश कले की पहाड़ी की ढलान में सुरंगें खोदने की कोशिश करते रहे। सुबह सुल्तान ने देखा कि पहाड़ी के दामन में नकबजनों की लाशों के अंबार लग गए थे। सुल्तान के मुंह से गुस्से से झाग फूटने लगी। वो हर तरफ घोड़ा दौड़ाता और सुरंगें खोदने के हुक्म देता फिर रहा था। इस्लाम के नाम पर सिपाही और कमानदार कुर्बान होते चले जा रहे थे। फिर एक और रात आ गई। उस रात के साथ सिर्फ बर्फबारी नहीं बल्कि बर्फानी तूफान आ गया। मौरख लिखते हैं कि झक्कड़ इतने तेज और बर्फबारी इतनी ज़्यादा थी कि घोड़े भी बर्दाश्त न कर सके। बेशतर घोड़े इधर उधर भागने लगे। कोई ओट नहीं थी, छुपने की कोई जगह नहीं थी। चट्टानें बर्फ तले दबती जा रही थीं। तूफान का रुख जिधर था उधर दरियाए झेलम था। घोड़ों के साथ सवार भी उधर को ही हटते जा रहे थे और ऊपर से लुढ़कते दरिया में गिरते जा रहे थे। वहाँ दरिया बहुत नीचे बहता है, उसका पाड़ तंग है, इसलिए गहरा भी है और बहाव बहुत तेज है। सुबह तुलू हुई तो कोई नहीं कह सकता था कि ये कल वाली जगह है। तूफान थम गया था और बर्फबारी कई कई फुट पड़ चुकी थी। इस बर्फ में गजनी के हजारों फौजी दब गए थे। सलारू ने सुल्तान से कहा, अल्लाह ताला को यही मंजूर था। इतनी फतवाहत के बाद एक शिकस्त को हम खतर में नहीं लाते। हम फिर आएंगे, बाकी फौज को बचा लेंगे। सुल्तान महमूद ने खुद एतमादी और तहम्मुल से तस्लीम कर लिया कि वो हार गया है। उसने वापसी का हुक्म दे दिया। अब तो वापसी भी महाल हो गई थी, रास्ते बंद हो गए थे। इस मुश्किल में वो गाइड आगे आए जो दरअसल हिंदू थे मगर अपने आप को जोशीले मुसलमान जाहिर करते थे। उन्होंने सुल्तान को तसल्ली दी कि वापसी का एक रास्ता अभी महफूज है। फौज बिखरी हुई थी, ये 3 हिस्सों में बढ़ गई। गाइडों ने अपने आप को उन 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया। सुल्तान के सैकड़ों सवार घोड़ों समेत दरिया में बह गए थे। आधी फौज लोहकोट के तीरों और बर्फ के तूफानों की नजर हो गई थी। अब बची कुची फौज 3 हिस्सों में तकसीम होकर गाइडों के पीछे चली तो उसका जो हशर हुआ उसे मोहम्मद कासिम फरिश्ता यूं बयान करता है, सुल्तान महमूद मुहासरा उठाने और गजनी को वापस चले जाने पर मजबूर हो गया। उसकी फ़ौज को मकामी गाइडों ने ऐसा गुमराह किया कि बहुत दिनों तक उसकी फ़ौज बर्फ़ की इस दुनिया में भटकती रही। बर्फ़ के नीचे खाइयाँ और खड़ थे, दरिया की ढलानें भी बर्फ़ तले छुप गई थीं। घोड़े और प्यादे फिसलते और सीधे दरिया में जाते और गायब हो जाते थे। बहुत से सिपाही अकड़ कर मर गए, अगर कोई रुक गया तो वहीं अकड़ गया। यह सुल्तान की बेहतरीन फ़ौज थी। वो कला तो सर नहीं कर सका था, लेकिन गाइडों ने उसे गुमराह किया और खुद गायब हो गए। सुल्तान महमूद जब टला जोगियां के नायब सलार सरोग के कैम्प में पहुंचा तो उसके साथ इतनी थोड़ी फौज थी जिसे वो बड़ी आसानी से गिन सकता था। चंद दिनों बाद वो गजनी चला गया। 3 जुलाई 1017 के रोज़ सुल्तान महमूद गजनवी को अपनी तारीख की एक बहुत बड़ी जंग बहुत बड़े और बेहद खतरनाक ईमान फरोशों के खिलाफ लड़नी पड़ी। उसकी सल्तनत और इस्लाम के खिलाफ ये बड़ी ही खतरनाक और दो रस नताइज की हामिल साजिश थी जिसके पीछे यहूदी और ईसाइयों का हाथ था। सबसे बड़ा खतरा यह था कि महमूद गजनवी 1015 ईस्वी में कश्मीर से शिकस्त खाकर वापस आ गया था। उसे कश्मीर की बर्फबारी ने शिकस्त दी थी और उसके शिकस्त खोरदा फौज को हिंदू गाइडों ने मुसलमानों के बहरूप में गुमराह किया और फौज बर्फ से अटी हुई वादियों और बर्फ से लदी हुई चट्टानों में तबाह बर्बाद हो गई थी। इतने ज़्यादा नुकसान की तलाफी के लिए कई साल दरकार थे। इस अरसे के लिए सुल्तान महमूद गजनवी फौजी लिहाज से ख़त्म हो गया था।
वो मामूली सा मार्का लड़ने के भी काबिल नहीं रहा था। गजनी में उसकी कुछ फौज मौजूद थी और कुछ सरहदों पर खैमा जन थी। इससे वो हमला रोक सकता था। जवाबी हमला के लिए उसके पास कुछ नहीं रह गया था। उसे हिंदू के हमले का खतरा नहीं था। उस वक्त तक वो हिंदू पर दहशत तारी कर चुका था। वो कश्मीर से शिकस्त खाकर टला जोगियां रुका था। राजा भीमपाल नडर थोड़ी सी फौज से उस पर हमला कर देता तो उसे जिंदा पकड़ सकता था, मगर राजे महाराजे उसे जख्मी शहर समझते हुए उसके करीब नहीं जाते थे। सुल्तान महमूद को खतरा अपने भाइयों से था, जिनकी रियासतें उसकी सल्तनत के इर्द गिर्द थीं। वो सब मिलकर भी और बारी बारी भी उसके खिलाफ लड़कर शिकस्त खा चुके थे और उससे खौफ रहते थे। अब उनके लिए बड़ा अच्छा मौका था कि उस पर टूट पड़ते। मई 1015 ईस्वी में सुल्तान महमूद जब हिंदुस्तान से वापस गजनी गया तो उसकी हालत कटी हुई पतंग जैसी थी, जो हवा के रहमो करम पर डोलती ज़मीन की तरफ आती है और उसे पता नहीं होता कि ज़मीन पर गिरेगी या किसी दरख्त की टहनियों में उलझकर फट जाएगी। उसके साथ थोड़ी सी फौज थी और ये फौज मातमी जुलूस की तरह गजनी में दाखिल हुई थी। गजनी के लोग जो उसके इस्तकबाल के लिए रास्ते में आन खड़े हुए थे, उनके होंठ सील गए थे। उनके फातिहाना नारे उनके सीनों में कैद हो गए थे। औरतें जो दरवाज़ों और मंदिरों में खड़ी थीं, उंगलियां दांतों तले दबा कर रह गईं। सुल्तान महमूद ने अपनी कौम को इस उदास सकूत में देखा तो उसने घोड़ा रोक लिया और अपने सलार अल्तनताश को बुलाया। अल्तनताश, ये लोग खामोश क्यों हैं? अगर फौज मारी गई है तो इनके नारे क्यों मर गए हैं? इन्हें कहो कि फौज कौम के लिए जिंदा रहती है। इन्हें कहो कि तुम ना मर जाओ, नारे लगाओ। कहो इस्लाम जिंदाबाद, कहो सल्तनत गजनी जिंदाबाद। अपने जख्मी सिपाहियों के हौसले बढ़ाओ। तुम्हारे नारे इन जख्मी शेरों को उठा देंगे और वो जो शहीद हो गए हैं वो अपनी ज़िंदगी कौम को दे गए हैं। अल्तनताश ने बुलंद आवाज़ से सुल्तान महमूद के अल्फाज दोहराए तो गजनी के दरो दीवार और गजनी का आसमान इस्लाम जिंदाबाद, पासबान इस्लाम जिंदाबाद और बुत शिकन जिंदाबाद के नारों से लरजने लगे। और इन माओं और बहनों से कहो कि इस्लाम की नामूस तुमसे तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई मांग रही है। अल्तनताश ने बुलंद आवाज़ से सुल्तान के ये अल्फाज भी दोहराए तो औरतों ने उन फूलों का जो उन्होंने सुल्तान की हालत देखकर छुपा लिए थे, जख्म खुर्दा फौज पर में बरसा दिया। औरतों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, हमारे बेटों को ले जाओ, हमारे भाइयों को ले जाओ। सुल्तान महमूद ने कौम का हौसला बढ़ा दिया था, मगर उसके अपने सीने में जो खलश थी यह उसे बेचैन किए हुए थी। इसकी वजह यह थी कि उसने लोह कोट में अपनी शिकस्त की तमाम जिम्मेदारी अपने ऊपर डाल ली थी। उसने अपने सलारों और गजनी में मुकीम अपनी फौज के कमांडरों को बुलाकर कहा कि फतह और शिकस्त खुदा के हाथ में है, लेकिन इस शिकस्त का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैंने वहाँ के मौसम की तरफ तवज्जो ना दी, मैंने अपने मुखबरों और जासूसों से वहाँ की कैफियत ना पूछी और फिर मैं हिंदू रहनुमाओं के झांसे में आ गया। अब यह हमारा फ़र्ज़ है कि कौम को यह शिकस्त फतह में बदल कर दिखाएं। हमारा काम सिर्फ हुकूमत करना नहीं, मेरा यह हुक्म याद रखो और इसकी तामील करो कि कौम का कोई फ़र्द तुम्हें शिकस्त का ताना देता है तो उस ताने को खंदा पेशानी से कबूल करो और उसे यकीन दिलाओ कि तुम्हारी फ़ौज तमाम शिकवे दूर कर देगी। नाजरीन, जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बावजूद उसे चैन ना आया। वो अपने मुर्शिद अबुल हसन खरकानी से मिलने रवाना हो गया। खरकानी एक दिन और आधी रात की मुसाफत जितनी दूर रहते थे, उसने अपने मुहावजों के साथ तेज़ रफ्तारी से यह मुसाफत तय की और अपने मुर्शिद के कदमों में जा गिरा। सुल्तान का अंदाज बता रहा था कि शिकस्त खाकर आया है। अबुल हसन खरकानी ने कहा, मगर सुल्तान की आंखों में ये आंसू कैसे? नदामत के। सुल्तान महमूद ने कहा, मेरे मुर्शिद, मेरी रूह बेचैन है। जिनकी लाशें कश्मीर की बर्फ तले छोड़ आया हूँ, उनकी रूहें रातों को सोने नहीं देती। मैं कुछ सोचने की हालत में नहीं रहा। वहम है सुल्तान, खरकानी ने कहा, शहीदों की रूहें उन्हें बेचैन नहीं किया करती जो उनके लहू के एक एक कतरे का इंतकाम लेने का अज़म रखते हैं। यह भी तुम्हारी फ़ौज है। इस्लाम के नाम पर लड़ने के लिए जिस मैदान में जाओगे, ये रूहें तुम्हारे साथ होंगी। तुम जैसे पुरअज़म जंगजू के रास्ते में ये जज्बात रुकावट नहीं बन सकते। हिम्मत ना हारो सुल्तान, हिंदुस्तान की मस्जिदें तुम्हारी राह देख रही हैं। मैं बहुत बड़े धोखे में आ गया था। सुल्तान महमूद ने कहा, एक तो मौसम ने धोखा दिया, दूसरे हिंदू रहनुमाओं ने मुसलमान बनकर धोखा दिया। ये कोई नई बात नहीं हुई। खरकानी ने कहा, कुफर इस्लाम को धोखे देता चला आ रहा है, वो धोखे ही देता चला जाएगा। आइंदा इन धोखों से बचो। अभी तो आपको अपनी ज़मीन पर जंग लड़नी पड़ेगी। यहूदी और ईसाई मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए हमारी जड़ों में उतर गए हैं।
खलीफा जो उम्मत रसूल के इत्तेहाद की अलामत था, वो खुद इक़्तिदार की हवस का शिकार हो गया है। मिल्लत की मरकजियत बिखर गई है। अगर आप इस्लाम की खातिर जंगो जदल के शिदई हैं तो सुल्तानी को दिल से निकाल दें, नज़र दुश्मन पर रखें, फौजी ताकत से दुश्मन को मरूब करें, अपनी कौम को नहीं। ताज और तलवार एक साथ नहीं रह सकते। मोहब्बत ताज से होती है या तलवार से? वो तलवार काबिल नफरत होती है जो ताज की हिफाजत के लिए चले। एक शिकस्त से दिल बर्दाश्ता ना हो सुल्तान। उठते वही हैं जो गिरते हैं। गिर कर उसी शान से उठो जिस शान से आपने दुश्मन को ललकारा था। अपनी गलती अपने सर लो, कौम को धोखे में ना रखना। आपने फरमाया है कि यहूदी और ईसाई हमारी जड़ों में उतर गए हैं। सुल्तान महमूद ने कहा, आपका ये इशारा किस तरफ है? इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी है। शेख अबुल हसन खरकानी ने कहा, वो मस्जिद अक्सा को अपनी इबादत गाह समझता है। उसकी कोशिश यह है कि फ़लस्तीन को अपना वतन बनाकर खाना काबा पर भी कब्जा कर ले और हमारे इस मुकद्दस मकाम को मसमार कर दे। यहूदी खुद लड़ने वाली कौम नहीं, उसके पास दौलत है जिसे वो मुसलमान की जड़ें काटने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुओं की तरह यहूदी भी अपनी बेटियों को इस्तेमाल करते और ईसाइयों को मदद दे रहे हैं। करामती फ़िरका उन्हीं की पैदावार है। आपके खिलाफ लड़ने वाले मुसलमान उनसे दर पर्दा गठजोड़ किए हुए हैं। आपको खाना जंगी में उलझाने वाले यहूदी और ईसाई हैं। हो सकता है कि आपको अब एक मार्का इसी ज़मीन पर लड़ना पड़े। अपने हरीफों को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करो। अपने अल्लाह पर भरोसा रखो, होश में रहो और अपनी कौम को अपने साथ रखो। फ़ौरन नई फ़ौज तैयार करो और ख़ारज़म की तरफ तवज्जो दो। मैंने सुना है कि ख़ारज़म में यहूदियों का जादू चल रहा है। उस दौर में ख़ारज़म एक अलग मुल्क था जिसका दारुल हुकूमत जरजानिया था। बाद में ये गरगंज कहलाया। आजकल ये अरगंज कहलाता है। बुखारा इसी मुल्क का एक सूबा था। ख़ारज़म में मामूनी ख़ानदान की बादशाही थी। बादशाह ख़ारज़म शाह कहलाता था। यह पहले भी मुसलमान मुल्क था। 995 में अबू अली मामून बिन मोहम्मद बिन अली ने ख़ारज़म पर हमला करके इसके बादशाह अबू अब्दुल्ला को कैद में डाल दिया और तमाम तर मुल्क पर कब्जा कर लिया। 2 ही साल बाद 997 में अबू अली मामून कत्ल हो गया, लेकिन उसके दुश्मन मामूनी ख़ानदान का तख्ता ना उलट सके। अबू अली के बेटे अबुल हसन अली मामून ने बादशाही संभाल ली। वो 12 साल बाद 1009 में बुढ़ापे से बहुत पहले मर गया। वफात से 3-3.5 साल पहले उसने सुल्तान महमूद के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के इस्तेकाम के लिए सुल्तान की छोटी बहन के साथ, जिसका नाम काह कालजी था, शादी कर ली थी। अबू अली की वफात के बाद काह कालजी सुल्तान महमूद के पास वापस आ गई थी। अबुल हसन अली मामून की वफात के बाद उसका छोटा भाई अबुल अब्बास मामून तख्त नशीन हुआ। उसकी उम्र उस वक्त 25 साल थी। उसकी दो बीवियां थीं। ख़ारज़म का शाह वज़ीर अबुल हारिस बिन मोहम्मद था। वो अबुल अब्बास मामून के बाप अबू अली मामून के वक्तों से वज़ीर चला रहा था। बूढ़ा हो चुका था। उसे मामूनी ख़ानदान के साथ दिली मोहब्बत पैदा हो गई थी और उसके सीने में एक सच्चे मुसलमान का जज्बा और दर्द भी था। अबू अली मामून के बेटे उसके हाथों में जने पले थे। वह उन्हें सगे बाप की तरह मशवरे दिया करता और उन्हें नारवा हरकतों से रोका करता था। ख़ारज़म के सूबा बुखारा का गवर्नर अलबतगीन पुख्ता उम्र का तजर्बाकार और घाक आदमी था। उसके मुतालिक वज़ीर अल हारिस की राय अच्छी नहीं थी। बज़ाहिर वो ख़ारज़म शाह का वफ़ादार बल्कि खुशामदी था, मगर उसके मशवरे और उसकी रिपोर्टें नेक नीति पर मबनी नहीं होती थीं। अबुल अब्बास जब तख्त नशीन हुआ तो उसने अपने वज़ीर अबुल हारिस को तन्हाई में बुलाया और उसके साथ अपने मुल्क के दिफा और रियाया की खुशहाली के लिए तबादला ख्यालात करने लगा। मेरा बाप कत्ल हो गया था और मेरा बड़ा भाई मर गया है। अबुल अब्बास ने कहा, मैं अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा हूँ। राज की एक बात है जो दिल में कांटे की तरह उतर गई है। क्या आप उस राज से पर्दा उठा सकते हैं जिन पर्दों को मेरी बूढ़ी आंखें जाग कर देखती हैं? उन पर्दों में छुपे हुए राज मामूनी ख़ानदान से कभी नहीं छुपाए। वज़ीर ने कहा, मुझे अपने दिल का कांटा दिखाएं, शायद मैं निकाल सकूं। आप जानते हैं कि मेरे भाई की वफ़ात पर हमारा अमीर बुखारा अलबतगीन आया था। अबुल अब्बास ने कहा, उसने मुझे कहा था कि आपके बड़े भाई की वफ़ात के अफसोस के साथ मैं आपको ख़ारज़म शाही की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप पर यह राज फाश करना अपना फ़र्ज समझता हूँ कि आपके वलद मरहूम को कत्ल किया गया था और आप कातलों को जानते हैं, मगर आपको ये मालूम नहीं कि आपके भाई अबुल हसन मामून भी कत्ल हुए हैं, तिब्बी मौत नहीं मरे। मैं इस खबर पर हैरान ना हुआ क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को जानता हूँ। अलबतगीन ने बताया कि मेरे भाई को ऐसा जहर दिया गया था जिसके असरात पेट की किसी बीमारी से मिलते जुलते थे। यह जहर आहिस्ता आहिस्ता असर करता रहा
اور طبیب اسے پیٹ کا مرض سمجھتے رہے۔ یہ ممکن ہے؟ ابو الحارث نے کہا، دشمن کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ آپ کے دشمن آپ کی جنگی طاقت سے خائف ہیں، وہ ایسے ہی اوچھے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن محترم وزیر، ابو العباس نے کہا، البتگین نے وثوق سے کہا ہے کہ میرے بھائی کو سلطان محمود نے زہر دلوایا ہے، اور یہ زہر اسے سلطان محمود کی بہن کا کالجی نے، جو اس کی بیوی تھی، پلایا تھا۔ اس نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ سلطان محمود نے میرے بھائی سے کہا تھا کہ اس کی اطاعت قبول کرے۔ کیا میں یقین کر لوں کہ البتگین نے سچ کہا ہے؟ نہیں، وزیر ابو الحارث نے جواب دیا، میں اس انکشاف کو اس لیے صحیح نہیں مان سکتا کہ یہ البتگین نے کہا ہے، اور اس لیے بھی نہیں مانوں گا کہ سلطان محمود مرد میدان ہے، اسے زہر دیا جا سکتا ہے، وہ زہر دے نہیں سکتا۔ میں اس کے ذاتی کردار سے واقف ہوں۔ وہ سلطانی کا اور اپنی سلطنت کی توسیع کا خواہش مند ہوتا تو زندہ رہنے کی کوشش کرتا، مگر تم دیکھ رہے ہو کہ وہ کتنی بار ہندوستان کے دور اندر جا جا کر جنگیں لڑ چکا ہے، اور اب پھر ہندوستان گیا ہوا ہے۔ وہ اسلام کا شیدائی اور مبلغ ہے، وہ بت شکن ہے۔ ناظرین، ان کے درمیان یہ باتیں اس وقت ہو رہی تھیں جب سلطان محمود غزنوی کشمیر میں لوہ کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، اور اس کی فوج بار بار میں تباہ ہو رہی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلطان محمود کتنی بار مرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ وزیر ابو الحارث نے کہا، ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کی جنگی طاقت معمولی نہیں، اس طاقت سے صرف محمود ٹکر لے سکتا ہے، اور وہ لے رہا ہے۔ ایسے جنونی اور جنگجو کسی کو زہر نہیں دیا کرتے۔ میں قتل نہیں ہونا چاہتا۔ ابو العباس نے کہا، میں دوست بنانا چاہتا ہوں جو زندہ رہیں اور زندہ رہنے دیں۔ مجھے مشورہ دیں کہ میں ترکستان کے قوانین کو دوست بنوں یا سلطان محمود کو۔ مجھے سلطان محمود سب سے زیادہ طاقتور نظر آتا ہے۔ آپ کی رائے اس کے متعلق جو کچھ بھی ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ جس طرح اپنے دشمنوں کو زہر کر کے ان کے علاقے سلطنت غزنی میں شامل کر چکا ہے، اسی طرح وہ مجھے بھی کسی وقت کہہ دے گا کہ میری اطاعت قبول کرو۔ اس کے علاوہ مجھے اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک مخلص اور طاقتور دوست کی ضرورت ہے، اور وہ صرف سلطان محمود ہے۔ وزیر نے کہا، میرے دل میں جو بات آئی ہے وہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ابو العباس نے کہا، دوستی کے رشتے باتوں اور وعدوں سے پکے نہیں ہو سکتے۔ میں نے ایک طریقہ سوچا ہے، وہ یہ ہے کہ میں سلطان محمود سے اس کی بہن کا کالجی کا رشتہ مانگ لوں۔ وہ میرے بڑے بھائی کی بیوہ ہے، عمر میں مجھ سے شاید 1 سال بڑی ہے۔ کیا سلطان محمود مجھے یہ رشتہ دے دے گا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ابو الحارث نے کہا اور ہنس کر بولا، سلطان محمود کو ہندوستان سے واپس آنے دیں، آپ ابھی سوچیں، میں بھی سوچوں گا۔ یہ باتیں اس وقت ہو رہی تھیں جب سلطان محمود کو کشمیر کی برفباری شکست سے دوچار کر رہی تھی، اور اس کی وہ جنگی طاقت جس کی وجہ سے ابو العباس اسے اپنا برادر نسبتی اور اتحادی بنانا چاہتا تھا، وہ دریائے جہلم میں ڈوب رہی تھی اور برف کے نیچے دفن ہو رہی تھی۔ ناظرین، اس سے 6 ماہ بعد کا واقعہ ہے کہ وزیر ابو الحارث ایک روز ابو العباس کے پاس گیا اور اسے تنہائی میں لے جا کر کہا، غزنی سے ایک عجیب خبر آئی ہے۔ سلطان محمود ہندوستان سے ایسی بری شکست کھا کر آیا ہے کہ اس کے ساتھ فوج کا 10واں حصہ بھی نہیں، اور جو فوج آئی ہے وہ زخمی ہے۔ اب کے محمود کے ساتھ نہ سونے جواہرات سے لدے ہوئے ہاتھی ہیں، نہ ہندوستان کے جنگی قیدی۔ وہ اپنی جنگی قوت تباہ کر آیا ہے۔ میں اس کے باوجود اس کی بہن کا کالجی کے ساتھ شادی کروں گا۔ ابو العباس نے کہا، آپ کو زندگی کا جو تجربہ ہے وہ مجھے نہیں، لیکن آپ میری تائید کریں گے کہ میں سلطان محمود کے مشکل وقت میں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا تو وہ میرا ممنون اور مشکور ہوگا۔ پھر ہم پر کبھی مشکل وقت آن پڑا تو وہ ہماری مدد کو ضرور پہنچے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ اس تک پیغام پہنچانے کا کون سا موزوں وقت ہوگا، اور کیا مجھے خود جانا چاہیے؟ موقع یہی موزوں ہے، وزیر نے کہا۔ شکست پر اظہار افسوس کرنا ضروری ہے، اور رسمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ آپ کا جانا ضروری نہیں، میں جاؤں گا اور میں شادی کا پیغام بھی دوں گا۔ چند دنوں بعد وزیر ابو الحارث 2 ایلچیوں، 10-12 محافظوں اور تحائف سے لدے ہوئے 4 اونٹوں کے ساتھ غزنی پہنچا۔ سلطان محمود کو اطلاع ہوئی کہ خوارزم شاہ ابو العباس مامون کا وزیر آیا ہے، تو سلطان نے اسے اسی وقت بلا لیا۔ خوارزم شاہ ابو العباس مامون نے سلطان عالی مقام کی خدمت میں برادرانہ سلام اور کچھ تحائف بھیجے ہیں، وزیر نے کہا، اور دلی رنج کا اظہار کیا ہے کہ سلطان عالی مقام کو ہندوستان کی مہم میں بہت نقصان اٹھانا پڑا اور ناکامی ہوئی ہے۔ خوارزم شاہ نے فرمایا ہے کہ خدائے ذوالجلال نے سلطان کو جہاں اتنی فتوحات عطا فرمائی ہیں، وہاں ایک شکست بھی اسی کی دین ہے۔
سلطان غزنی کو اللہ تعالیٰ نے جو حوصلہ عطا فرمایا ہے اس کے سامنے یہ شکست کوئی معنی نہیں رکھتی۔ خوارزم شاہ ابوالعباس مامون نے فرمایا ہے کہ میری طرف سے کسی بھی قسم کی مدد اور کسی بھی قسم کے تعاون کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ بھائی مشکل کے وقت کام آیا کرتے ہیں۔ یہ میرے دربار کے آداب کے خلاف ہے کہ ایک بادشاہ کا وزیر میرے سامنے کھڑا ہو کر بات کرے۔ سلطان محمود نے کہا آپ میرے برابر بیٹھ جائیں۔ وزیر سلطان محمود کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تو سلطان نے کہا میں خوارزم شاہ ابوالعباس مامون کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس وقت دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے جب مجھے یہ خطرہ ہے کہ میرے حریف میری کمزوری سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کی خدمت میں میرا سلام پیش کر دینا اور کہنا کہ مجھے دوستوں کی ضرورت ہے، لیکن میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرتا ہوں۔ کچھ دیر ان کا تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ وزیر تجربہ کار اور دانش مند تھا، اس نے شادی کا پیغام دینے کا موقع پیدا کر لیا۔ سلطان غزنی، وزیر نے کہا ابوالعباس مامون نے مدد کی پیشکش تو آپ کو کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود مدد کے طلبگار ہیں۔ انہیں فوری طور پر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ دوستی کے خواہاں ہیں۔ انہیں ایسا دوست چاہیے جو انہیں وقت پر دھوکہ نہ دے۔ ایسا دوست آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس دوستی کے دائمی استحکام کے لیے انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ آپ کی بہن کا کالجی کے ساتھ شادی کر لیں جو ان کے بڑے بھائی کی بیوہ ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ سلطان عالی مقام ان کی عرض داشت کو قبول فرمائیں گے۔ اس کا فیصلہ کالجی خود کرے گی۔ سلطان محمود نے کہا میں کسی کی دوستی کو پکا کرنے کے لیے اپنی بہن کو اس طرح استعمال نہیں کروں گا۔ میں اسے مشورہ دے سکتا ہوں، خوارزم اور غزنی کی دوستی کی اہمیت بتا سکتا ہوں، لیکن اس پر اپنا فیصلہ نہیں ٹھوسوں گا۔ کچھ دنوں بعد آپ مجھ سے جواب لے سکتے ہیں۔ ابوالعباس اس وقت اچھا لڑکا تھا جب وہ خوارزم کا بادشاہ نہیں تھا۔ سلطان محمود کو اس کی بہن کا کالجی نے جواب دیا اب وہ جوان ہے اور بادشاہ بھی، اب دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ اس کے پیغام کا جواب تم دو گی۔ سلطان محمود نے کہا فیصلہ میرا نہیں ہوگا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے ابوالعباس کے وزیر کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا تھا کہ میں اپنی بہن پر اپنا فیصلہ نہیں ٹھوسوں گا، لیکن مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت تو ہے۔ بہن نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے خوارزم شاہ کے ساتھ شادی کر کے غزنی کو کوئی فائدہ پہنچے گا تو میں اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہوں۔ میرے دل میں کسی بادشاہ کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش نہیں۔ میں کسی کے حرم کی زینت نہیں بننا چاہتی۔ میں ملکہ بھی نہیں بننا چاہتی۔ جس کے بھائی کے شب و روز جہاد میں گزر رہے ہوں وہ بہن ملکہ نہیں بنے گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ ابوالعباس خوارزم شاہ کی تیسری بیوی بن کر اسلام اور سلطنت غزنی کو کوئی فائدہ پہنچے گا تو میں اس کی زوجیت کو قبول کر لوں گی۔ خوارزم ایک ایسا ملک ہے جس کی فوج جہاد میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ سلطان محمود نے کہا مسلمان بادشاہیاں اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ان میں سے 2-3 کے حکمران متحد ہوتے ہیں تو صرف اس لیے کہ انہیں کسی طاقتور حریف سے خطرہ ہوتا ہے۔ ان کا اتحاد اسلام کی خاطر نہیں ہوتا۔ یہ لوگ مسلسل خانہ جنگی میں الجھے ہوئے ہیں اور یہودی اور عیسائی جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں۔ میں انہیں کفر کے خلاف متحد کرنا چاہتا ہوں۔ خوارزم ایک طاقتور ملک ہے، لیکن مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس ملک میں کوئی فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ شاید ابوالعباس کو اس کا علم نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ البتگین اسے میرے خلاف کر دے۔ خوارزم کی فوج ان حالات میں غزنی پر چڑھ دوڑے گی جب میں فوج کی کمی پوری کر رہا ہوں۔ میں ان کا مقابلہ اب بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ خانہ جنگی ہوگی۔ یہ 2 مسلمان ملکوں کی جنگ ہوگی جس میں اسلام کی طاقت ضائع ہوگی اور اس کا فائدہ کفار کو پہنچے گا، اور اس کا فائدہ ہندوستان کے ہندوؤں کو بلکہ ہندوؤں کے باطل مذہب کو پہنچے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ابوالعباس کی زوجیت میں جا کر اسے البتگین کی فتنہ پردازیوں سے بچا سکتی ہوں تو مجھے اس کی زوجیت قبول ہے۔ کالجی نے کہا یہ تم بہتر سمجھتی ہو کہ جب تم اس کے بھائی کی بیوی تھیں تو ابوالعباس پر تمہارا کتنا کچھ اثر تھا۔ اگر اس کا دماغ پھر نہیں گیا تو میں اسے اپنے سانچے میں ڈھال سکتی ہوں۔ کالجی نے کہا میں آپ کے عزم اور اسلام کی نموز کے لیے اپنے جذبات اور اپنی زندگی وقف کر دینا چاہتی ہوں۔ میں خوارزم کی فوجی طاقت کا دھارا کفار کی طرف موڑوں گی۔ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتی، لیکن میں آپ کے جہاد میں جان ڈال سکتی ہوں، آپ کو طاقت دے سکتی ہوں۔ سلطان محمود نے اسی روز تحائف کے ساتھ ابوالعباس مامون کو پیغام بھیج دیا کہ وہ سلطان کی بہن کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ 1 مہینے کے اندر اندر شادی ہو گئی اور یہ شادی اتنے بڑے طوفان کا باعث بن گئی جس نے عالم اسلام کو ہلا ڈالا۔ صرف زمین پر ہی لڑائی نہ ہوئی، سلطان محمود غزنوی کو دریا میں لڑنا پڑا جس میں دونوں فریقوں کی ہزارہ کشتیوں نے حصہ لیا۔ اس ہولناک جنگ سے پہلے ایک ڈرامہ کھیلا گیا
जिसकी इब्तदा शादी की ज़ियाफ़त पर ही कर दी गई थी। ये बहुत बड़ी ज़ियाफ़त थी। खारज़म के दारुल हुकूमत जरजानिया में चरागाह ने दिन का मंजर बना दिया। यूँ लगता था जैसे आसमान ने अपने तमाम सितारे जरजानिया के किले की दीवारों और शहर की मंदिरों पर बिखेर दिए हों। दूसरी रियासतों के नुमाइंदे भी ज़ियाफ़त में मौजूद थे और इस ज़ियाफ़त में सुल्तान महमूद की नुमाइंदगी उसके दो मशहूर सलार अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अल-तई और अल्तन तानश कर रहे थे। इन दोनों के साथ मुहाफ़िज़ों के अलावा दो और फौजी कमांडर थे जो सुल्तान महमूद के महकमा जासूसी और सुराग रसानी के आला हाकिम थे। ज़ियाफ़त में खारज़म के सूबा बुखारा का गवर्नर अलबतगीन भी था। अबुल अब्बास मामून की इस फौज का सलार खमर ताज भी था जो खारज़म के एक बड़े शहर हज़ार असब में मुकीम थी, और वो सलार अबू इसहाक भी था जो अबुल अब्बास मामून का ससुर था। उन तीनों के चेहरों पर खुशी का हल्का सा भी तासुर न था। वो तीनों इकट्ठे बैठे थे। वो सुल्तान महमूद के नुमाइंदा सलारों से तपाक से मिले थे तो उनसे दूर बैठे थे। उनके पीछे गजनी के दो फौजी कमांडर बैठे थे जो जासूसी और सुराग रसानी के सरबराह थे। उन दोनों को सुल्तान महमूद ने खास मकसद के लिए भेजा था। ये न समझो कि मेरी बहन के साथ शादी करके अबुल अब्बास मामून मेरा दस्ते राज बन गया है। सुल्तान महमूद ने उन्हें कहा था, हो सकता है अबुल अब्बास मेरा दस्ते रात बन ही जाए, लेकिन आप ही ने अपने ज़राए से वहाँ की अंदरूनी और ज़मीन दोज़ हालात मालूम करके मुझे बताना है कि खारज़म के वानों में और वहाँ के सलारों की हांडी में कोई मेवा पक रहा है, कोई साजिश सर उठा रही है। वहाँ जाकर तुम्हारा तारुफ यह नहीं कराया जाएगा कि तुम अल-तई और अल्तन ताश के साथ आए हो। तुम शहरी लिबास में होगे और अपने आप को समरकंद के ताजर ज़ाहिर करोगे। वहाँ हज़ारों मेहमान होंगे, खेल तमाशे होंगे, मगर तुम्हारी तवज्जो उस खेल पर होगी जो वहाँ दर पर्दा खेला जा रहा है। तुम वहाँ के तीन आदमियों के साथ साए की तरह लगे रहना। उनकी बातें ना सुन सको तो उनके अंदाज और उनकी हरकतें देखना और ये जानने की कोशिश करना कि उनके इरादे क्या हैं। उनमें एक अलबतगीन अमीर बुखारा है, दूसरा अबू इसहाक और तीसरा खमरताश है। ये दोनों सलार हैं। इन दोनों को इससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। वो खुद ही अपने जासूसों से मालूम कर चुके थे कि खारज़म में कोई बहुत बड़ा खतरा परवरिश पा रहा है। चुनाचे जरजानिया की ज़ियाफ़त में वो गए तो किसी को शक नहीं होता था कि ये दोनों फौजी हैं और ऐसे सुराग रसां कि उनकी नज़रें ज़मीन की तहों में भी और इंसानों के सीनों के अंदर भी चली जाती हैं। वो ढीले ढाले जिस्मों वाले अहमक से ताजर लगते थे। दोनों अलबतगीन अबू इसहाक और खमरताश के पीछे बैठे थे। मशलों की रोशनी में घुड़दौड़ शुरू होने वाली थी। घुड़सवारी के करतब दिखाए जाने थे। तेग जनी के मुजाहरों और कुश्तियों का इत्माम भी किया गया था। अबुल अब्बास मामून की आमद का ऐलान हंगामा खेज मौसीकी से हुआ। अबुल अब्बास का कालजी के साथ आ रहा था। उन दोनों के पीछे अबुल अब्बास की पहली दो बीवियां आ रही थीं। सुल्तान महमूद ने अपनी बहन के एवज खारज़म शाह को नहीं, पूरे खारज़म को खरीदने की कोशिश की है। खारज़म के सलार अबू इसहाक ने, जो अबुल अब्बास का ससुर भी था, तंजिया कहा। अलबतगीन ने पीछे देखा। पीछे दो अजनबी बैठे हुए थे जो सुल्तान महमूद की जासूसी के निज़ाम के आला हाकिम थे। आप कहाँ से आए हैं? अलबतगीन ने मुस्करा कर उनसे फ़ारसी ज़बान में पूछा। दोनों मुस्कराए और सर हिला दिए। यह इशारा था कि हम आपकी ज़बान नहीं समझते। हालांकि उन दोनों की मादरी ज़बान फ़ारसी थी। अलबतगीन, खमरताश और अबू इसहाक ने बारी बारी उनसे इशारों में पूछने की कोशिश की तो एक ने कहा कि कुर्कताग, ये मशरक में बहुत दूर एक पहाड़ी इलाका था जहाँ की ज़बान कुछ और थी। ये हमारी ज़बान नहीं समझते। अलबतगीन ने अपने साथियों से कहा, मैं यही मालूम करना चाहता था। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।